अच्छा, जैसे अगर कुछ लोग पहली बार कथा सुने ना, तो जिस दिन शिव विवाह होता है तो वो लोग बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं, सोचते हैं अरे राम कथा थी तो यहाँ तो शिव वाली कथा चल रही है, शिव पुराण है क्या? इसीलिए कहते हैं सुनिए, जो पढ़ सकते हैं उन्हें नित्य पाठ करना चाहिए, और जो पढ़ने में असमर्थ है कम से कम कान से सुन तो लेना ही चाहिए। 1 से 2 चौपाई पढ़ने में 1 घंटा 2 घंटा लगने वाला नहीं है, 1 मिनट। अगर आप नित्य 2 चौपाई का भी नियम बनाते, 1 दोहे की भी मैं बात नहीं कर रही हूँ, 2 चौपाई की बात कर रही हूँ। अब मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी, ये 2 चौपाई पढ़ने में कितने घंटे लग गए? लगा क्या समय? अरे थोड़ा जो घर पे ग्रंथ भगवान विराजमान है उसके ऊपर की धूल मिट्टी हटाइए, दिवाली पे साफ करेंगे और फिर विचार करेंगे भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं। जो हिसाब की हमारी हरकतें हैं, कोई इंसान कृपा ना करे, भगवान काहे को करेंगे? आप विचार करिए, घर में ग्रंथ जिसके पास है, आधे लोग के पास है नहीं, और जिनके पास है भी वो ग्रंथ भगवान में भी 1 फीट की धूल जमी हुई है। ना पढ़ना है ना दर्शन करना है, खाली दिया बाती दिखाना है। एक बार सुबह 4 अगरबत्ती घुमा दिए, एक बार शाम को, बहुत भगवान कृपा बनाए रखना। मैंने कल यही बात कही थी ना, डॉक्टर के पास भी जाओ, मेडिकल पे भी चले जाओ, दवा भी लेकर चले आओ, लाने भर से अगर बीमारी दूर हो जाए तो हमसे मिलना। बिना दवा खाए हुए बीमारी ठीक होगी क्या? ग्रंथ भगवान के भीतर क्या लिखा है, जब तक ये हमारे पठन पाठन में नहीं आएगा तब तक मानस जी की कथा हमारे चित्त में मन में उतरने वाली नहीं है। आधी चीजें ऐसी हैं मानस जी की जो हमें पता ही नहीं है, जिसने जिस राह पे ढकेला वहीं चल दिए। किसी ने कह दिया कि मानस जी में तो स्त्रियों का बड़ा अपमान किया गया, हम चल दिए, हाँ सही बात है सही बात है, देखो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी लिखा है गोस्वामी जी ने, और ऊपर की भी 2 चौपाई पढ़ लीजिए, उसके नीचे की भी 1 आध चौपाई पढ़ लीजिए, तब ना पल्ले पड़ेगा कि भाई बात क्या हो रही है। अब जैसे मैं कहूँ, रावण भी बहुत अच्छा था, रावण परम ज्ञानी था। अब मेरी एक बात आपने सुन ली, अब आप सोचे बताओ, रावण को ज्ञानी कहा जा रहा है राम मंच से, राम कथा का मंच, और तारीफें चल रही है रावण की। अब जब तक इसके पहले का तथ्य आप नहीं सुनेंगे, जब तक इसके बाद का तथ्य आप नहीं सुनेंगे और एक लाइन पकड़ के निकल लेंगे, तो आपकी समस्या घटेगी नहीं, 5 गुना बढ़ जाएगी। हमने क्यों कहा रावण भी ज्ञानी है, हमने क्यों कहा रावण भी एक हिसाब से अच्छा है? क्योंकि रावण को भी एक समय पर आभास हो गया है कि खरदूषण मोहिसम बलवंता तिन्हि कुमार बिनु भगवंता। जब खरदूषण का वध हुआ तो रावण को भी चेतना आई, लगता है भगवान का अवतार हो गया है, क्योंकि भगवान के सिवा खरदूषण को मार सके इतना शक्तिशाली कोई नहीं। तो रावण अब चलो अपना कल्याण कर लो। एक बार रावण को भी होश आ जाता है कि मुझे इस जगत में अपना कल्याण करना है। हम तो मनुष्य हैं, रावण को तो हम राक्षस कहते हैं कि नहीं कहते? कोई ऐसा कहता श्री रावण, रावण जी। अब हमने तो आज तक नहीं कहा ना, हमने सुना। हम रावण को असुर कहेंगे, राक्षस कहेंगे, दुष्ट कहेंगे, पापी कहेंगे, अधर्मी कहेंगे, पर उस राक्षस कुल में जन्म लेने वाले रावण को भी कभी कभी होश आ जाता है कि मेरा कल्याण भी मुझे करना है। भजन से ना सही तो बैर से सही, राम जी से गले लग के ना सही तो राम जी के गले पड़ के सही, पर उद्धार तो मुझे अपना करना है। हम स्वयं को राम भक्त कहते हैं ना, हम राम जी के भक्त हैं, हम राम जी से प्रेम करते हैं, हम भगवान के भक्त हैं। कई बार हम कहते हैं बहुत पूजा करते हैं, हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। ना 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 ना, इतना बड़ा सर्टिफिकेट अपने आप को मत दीजिए, अपने आप को सबसे छोटा वाला मान के चलिए। हमारे यहाँ कहा जाता है भक्त कभी नहीं कहता मैं बड़ा हूँ, भक्त को सदैव कहना चाहिए कि मुझसे गिरा हुआ, मुझसे कमजोर, मुझसे छोटा आदमी संसार में कोई नहीं है। भगवान विष्णु का वाहन क्या है? थोड़ा जोर से बोलो, का बेहरा करके भेजोगे यहाँ से हमें? क्या वाहन है उनका? गरुड़ भगवान है। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। हमारे बाबा की सवारी क्या है? अरे भोले बाबा की नंदी महाराज हैं कि नहीं है?
सारे देवी देवताओं का अपना अपना वाहन है। जगदम्बा सिंह की सवारी करती है, बाबा वृषभ की सवारी करते हैं, भगवान विष्णु गरुड़ पर आसीन होते हैं। प्रत्येक की अपनी अपनी एक सवारी, एक वाहन है। उसी प्रकार से भक्ति देवी, हमारे आपके भीतर जो भक्ति देवी विराजमान होती हैं, भक्ति देवी का वाहन जानते हैं क्या है? दैन्यता, दीनता। जो व्यक्ति जितना दीनहीन बन के रहता है, भक्ति महारानी की कृपा उस पर उतनी ही ज्यादा बरसती है, क्योंकि भक्ति देवी का वाहन ही दैन्यता है, दीनता है। आपको अगर प्रमाण चाहिए तो हमारे गोस्वामी जी से बड़ा प्रमाण आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी, आप पूरी कथा, पूरी मानस जी पलट के रख लीजिए। गोस्वामी जी ने अगर कहीं कह दिया हो कि मैं इतना भजन करता हूँ, किसी स्थान पर गोस्वामी जी अपने आप को कहीं सठ कहते हैं, कहीं मूढ़ कहते हैं। और गोस्वामी जी जैसे सोचिए, जिन्होंने मानस जी लिख दी, वो गोस्वामी जी स्वयं को कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। अहिल्या जी का जब प्रसंग आता है ना, तो गोस्वामी जी स्वयं को कहते हैं, अरे सठ तुलसी, भगवान का भजन करो। ऐसे प्रभु जो बिना कारण के किसी पर दया कर दे, ऐसा परमात्मा संसार में तुम्हें दूसरा नहीं मिलेगा। भजन कर लो भगवान का, क्यों इनको छोड़ करके मोह माया में पड़े हुए। अब सोचिए, जब गोस्वामी जी जैसे कलि पावनावतार संत स्वयं को सठ कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्या हमारे पास वो क्षमता है हम स्वयं को भगत कहकर बुलाएं? हमसे कितना भजन बन जाता है, जरा विचार करिए। चलिए, हमने किया भी भजन, हमने ये भी माना, उस भजन के पीछे कितने मन्नत छुपे हुए हैं, जरा ईमानदारी से बताइए। 4 माला पे 40 मनौती होती है इंसान की। व्यक्ति जो 2 बार आरती करता है तो 20 मन्नत मांगता है। भगवान सब ख्याल रखियो, भगवान से मांगना बुरा नहीं है, पर भगवान को ऑर्डर देना बुरा है कि नहीं है? अरे तुम मालिक हो भैया कि ये मालिक हैं। और भगवान को हम बताते भी हैं, मांगते नहीं, बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है। ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। क्यों? भगवान हमारा कर्जा खाए हैं, क्यों कर दीजिए? आप सेवक हैं तो सेवक बन के रहिए, मालिक के ऊपर मालिक का काम छोड़िए। देखो प्रभु, हम कह रहे हैं बात अलग है, लेकिन हमारे कहने बस पे ध्यान मत दीजिएगा। आपको जो मेरे लिए सही लगे वो काम कर देना। छोटा सा बच्चा, जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे चूहे मारने की दवा ले आइए, 2 साल के बच्चे को क्या ही पता कि उस लाल पुड़िया के अंदर क्या हो, तो लाल लाल देखेगा, उसको लगेगा ये तो बड़ी अच्छी कोई चॉकलेट वाली चीज़ है। अब वो बार बार आपसे छीने, अब माई के सामने वो छीन रहा है बार बार, अब माई उसको वो दे देगी दवा की, छीन लेगी, क्या करेगी? थोड़ा जोर से बोलिए। दे देगी। अच्छा, वो छीन लिया माँ ने, अब इसने जैसे माँ ने छीना, अब इसका रोना शुरू हो गया, अब लोट लोट के रो रहा है। अब माता जी को क्या करना चाहिए? दे देना चाहिए ना। अरे दे दो, काहे को लइका को रुआओगे भाई, दे दो, क्यों नहीं देंगे? अरे जहर है जहर, ये तो पगला, इसको क्या होश है? अभी जरा सा इधर उधर हो गया तो प्राण निकल जाएंगे इसके। माँ कितनी निष्ठुर हो जाती है, जरा विचार करिए। 6 महीने, 2 महीने, जितने भी एज में, जैसे बच्चे का जन्म होता है ना, तो आज के समय पे कई सारे इंजेक्शन लगते हैं कि नहीं लगते हैं? पोलियो के इंजेक्शन, वैक्सीन, कितनी तरह की चीजें। अब सोचिए 6 महीने का बच्चा, उसके इस पैर में भी इंजेक्शन माँ ठुकवाती है, खुद ही ले जाती है हॉस्पिटल और पकड़ के बैठती है, इधर भी इंजेक्शन लगवाएगी, यहाँ भी इंजेक्शन। और बच्चा कह रो रहा है, पर माई को कोनो फर्क नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल मजबूर। डॉक्टर से गया, अरे आप लगा इसको रोने, 3-3, 4-4 इंजेक्शन एक बार में लगवा के आती है। अब अगर वो बच्चा थोड़ा समझदार हो तो क्या सोचे कि माई से बड़ा दुश्मन हमार तो कोनो है ही नहीं है संसार। बताओ, हमको उठा के लेके चली गई, हम कुछ कर नहीं सकते तो जबरदस्ती इंजेक्शन लगवा दिया। अगर बच्चा ये सोचे तो ये उसकी नासमझी है कि नहीं है ना? माँ क्यों कर रही है ये सारी चीज़? क्योंकि माँ को उसका हित और अनहित, अच्छा और बुरा पता है। अभी नहीं लगेगी ये इंजेक्शन, ये सुई, तो क्या पता इसको आगे कोई बीमारी पकड़ ले, क्या पता इसको कोई आज कठोर हो जाओ,
ताकि इसका आने वाला समय बन जाए। आपको पता है ठाकुर जी भी ना माँ की तरह ही भक्त की संभाल करते हैं। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। ठाकुर जी ये नहीं कहते कि मैं पिता की तरह देखभाल करता हूँ, नहीं कहते मैं माँ की तरह भक्त की देखभाल करता हूँ। जैसे माँ को अच्छा बुरा पता होता है बच्चे को नहीं, उसी प्रकार भगवान को हमारा अच्छा बुरा पता है, हमको आपको नहीं। हम आज का देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कल का देख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का आगे का देख लेंगे। भगवान हमारे जन्म से हमारे मरने तक का लेखा जोखा लेकर बैठा है, और उसमें से जितनी चीज़ें अच्छी नहीं बहुत अच्छी होंगी भगवान वो हमारे लिए करेंगे। तो भगवान से निवेदन एक विषय है, प्रार्थना एक विषय है, लेकिन हमको एक चीज बिल्कुल हमारे समझ में नहीं आती, जो भगवान के सामने जाके भी सौदेबाजी करते हैं। ऐसा कर दो तो हम ऐसा करेंगे, करते हैं ना। हे ठाकुर जी ई वाला काम हमारा हो जाए, 10 किलो लड्डू। वाह रे इंसान, इसको भगवान पे भी भरोसा नहीं है, पहले लड्डू दे दो। इतना तो भगवान पे तो एतबार करिए कि पहले लड्डू चढ़ा दो, फिर ठाकुर जी देखो प्रसाद चढ़ा दिए हैं, अब आपको जो लगे ठीक। नहीं करोगे तो ही देंगे, नहीं दोगे ना, कुछ ना भुला जाओ। भगवान से भी बढ़िया चल रहा है, एक हाथ दे और एक हाथ ले। अब फिर सोचो भगवान से प्यार नहीं हो रहा, सौदेबाजी में भी कहीं प्यार होता है क्या? एक हाथ से दिया एक हाथ से लिया, इधर से हमने कुछ दिया उधर से कुछ मांगा, ये व्यापारी का काम होता है, ये भक्त का काम नहीं होता है। लेन देन वाली जो विषय की चीजें हैं ये व्यापारियों के बीच चलती हैं, ये प्यार करने वालों के बीच नहीं चलती भैया। भगवान शंकर के दिव्य कथा का यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी ने वर्णन किया। क्यों? बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज जी, जिसके जीवन में भगवान शंकर के चरणों के प्रति प्रेम है वही राम जी का भक्त कहलाने का अधिकारी है। जिसके ऊपर बाबा कृपा ना करें उसके ऊपर भगवान की कृपा बरसने वाली नहीं है। जैसे कोई घर है पूरा चारों तरफ से पैक है, अब आपको घर के भीतर प्रवेश करना है तो क्या बिना द्वार में घुसे हुए आप घर में जा सकते हैं? सब तरफ से बंद है तो जाने का रास्ता कहाँ है? एक जो मेन मुख्य द्वार है वही एकमात्र दरवाजा है। तो समझिएगा भगवान के निकट तक पहुंचने के लिए भगवान शंकर की कृपा ही द्वार है। जब तक बाबा की कृपा के द्वार पर नहीं पहुंचेंगे तब तक रघुनाथ जी तक हमारी पहुंच होने वाली नहीं है। ये भगवान ने स्वयं कहा है राघव जी ने कि जहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर देवादिदेव महादेव कृपा नहीं करते उसको मेरी भक्ति जीवन में कभी मिलने वाली नहीं है। आप चाहे रामावतार की बात करिए, आप चाहे कृष्णावतार की बात करिए, बाबा का हर युग में प्रेम भगवान से आपको वहीं परिलक्षित होगा। जब महादेव कृपा करते हैं तो हमारे हृदय में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम और प्रगाढ़ होता है।